आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब लोग बढ़िया हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ज्योग्राफी और संकल्प बैच में कर रहे हैं। पार्डन मी फॉर माय वॉइस, थ्रोट इज इन्फेक्टेड, तो आवाज़ अभी थोड़ी बैठ गई है। यहाँ पे हम लोग आज जो बात करेंगे वो बेसिकली वी विल कंप्लीट फिजियोग्राफी। ऑब्वियसली बात है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हमारे रह गए हैं बस। वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स रह गए हैं। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड, या प्लेटूज ओवरऑल क्या होते हैं। एंड फिर हमें करना था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। और इसी के साथ हम लोग करेंगे, इसी से अटैच विल डू योर इंडियाज इंडियाज लोकेशन पोजिशनिंग, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, तो विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट, ठीक है। हम लोग वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो वेस्टर्न घाट्स जो हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ रिवर कॉल्ड तापी, ठीक है। देयर इज अ रिवर कॉल्ड तापी एंड तापी का यहाँ माउथ है, गल्फ ऑफ खंबात में तापी का माउथ है, ठीक है। तो तापी के माउथ से इट इज लाइक दिस। यहाँ पे इस तरीके से वी हैव दिस इज योर वेस्टर्न घाट। हमारा यहाँ वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना। हमारा यहाँ वेस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न घाट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी इन द नॉर्थ, माउथ ऑफ तापी रिवर इन द नॉर्थ एंड एक्सटेंड्स अप टू ऑलमोस्ट कन्याकुमारी इन द साउथ, ठीक है। इन महाराष्ट्र it is also known as Sahyadri रेंजेस। महाराष्ट्र में इनको साहिद्री रेंजेस भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में इनको साहिद्री रेंजेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में इन्हें साहिद्री रेंज बोलते हैं। तो दिस इज लाइक योर गोवा, दिस इज गोवा, दिस इज योर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। नीलगिरी जो है, दिस इज मिडिल वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे कहलाते हैं नीलगिरी हिल्स। और ये वाला जो है, दिस इज सदर्न वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रेंज देख रहे हो, दिस रेंज, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्डमम हिल्स। ये सबसे सदर्न रेंज है, दिस इज दी सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया।
सर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसी कार्डमम हिल्स का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ कार्डमम हिल्स इज योर वर्शुनाड हिल्स। वर्शुनाड हिल्स ऑफ तमिलनाडु is an northeastern extension of Cardamom Hills. Varshunad Hills of Tamil Nadu is the northeastern extension of Cardamom Hills. ये Cardamom Hills है, ठीक है? This is Cardamom Hills. ठीक, इसके बाद यहां पे दिस वन, ये वाला कहलाता है पलनी हिल्स। ये वाला कहलाता है पलनी हिल्स। दिस इज नोन एज पलनी हिल्स। पलनी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। पलनी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। और पलनी हिल्स में यहां पे यू हैव कोडाई कनाल हिल स्टेशन। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, कोडाई कनाल लेक। तो दिस इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ तमिलनाडु, कोडाई कनाल। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोडाई कनाल। ये कोडाई कनाल है। सर आपकी फ्री ऑप्शनल कहाँ से कहाँ मिलेंगी? मेरी फ्री ऑप्शनल क्लास आई डोंट नो, आई थिंक टेलीग्राम में शायद लीक हो चुकी है। यहाँ पे ये वाली जो रेंज है, दिस रेंज, ठीक है ना, ये रेंज जो है इसको बोलते हैं अन्नामलाई रेंज। इसको बोलते हैं अन्नामलाई रेंज। और अन्नामलाई रेंज जो है इसमें अनायमुड़ी इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ, कह सकते हो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यहाँ पे अन्नामलाई रेंज है। यहाँ पे अन्नामलाई रेंज है। अन्नामलाई रेंज जो है केरल तमिलनाडु दोनों में है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, कार्डमम हिल्स जो है, कार्डमम हिल्स केरल प्लस तमिलनाडु दोनों में है। कार्डमम हिल्स केरल प्लस तमिलनाडु दोनों में है। पलनी हिल्स केवल और केवल तमिलनाडु में है। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें अन्नामलाई की, तो अन्नामलाई इज इन केरल एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अनायमुड़ी। पेनिनसुलर इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अनायमुड़ी। अनायमुड़ी आपकी सबसे हाईएस्ट पीक है। हाँ, आई विल नॉट यूज रेड पेन, आई विल नॉट यूज रेड पेन। ठीक है, आई विल नॉट यूज रेड पेन नाउ, I'll use white only, white and yellow, that's it. ठीक है, now let's understand. ये हो गया सबका। now see, so it is like this. यहाँ पे you have तापी, यहाँ से आपका is like your गोवा। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न
वेस्टर्न घाट्स हैं, इन्हें हम जैसे मैंने बताया साहिद्री भी बोलते हैं। यहां पे कुछ रेंजेस हैं, रेंजेस लाइक बालाघाट रेंज, ठीक है ना, रेंजेस लाइक हरिश्चंद्र रेंज। अब आपको याद हो जाएगा होगा कि ये रेंजेस जो हैं डेक्कन ट्रैप में भी हैं, तो यस ये आपके माउंटेन्स, ये आपके रेंजेस भी हैं, हिल्स भी हैं, और इनमें लावा इरप्शन भी हुआ था, इनमें लावा इरप्शन भी हुआ था, ठीक है। यू ऑल्सो हैव बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है, यू हैव महाबलेश्वर, रेंज, महाबलेश्वर रेंज, ठीक है। अब नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट में याद रखिएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, बट इसका नाम याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलसूबाई, कलसूबाई पीक ऑफ महाराष्ट्र। ये सारा जो है नॉर्दर्न जितनी भी साहिद्री है वो पूरा कहाँ है, वो आपका याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट इज इन महाराष्ट्र। ये जितना भी है सारा कुछ कहां पे है, इट इज इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मुंबई, आप सब जानते हैं, यहाँ पे एक प्लेस है एंड वी नो दिस इज मुंबई, ठीक है ना। मुंबई से ये जो आपके माउंटेन्स है ना, नॉट माउंटेन्स, जो आपके हिल्स हैं, जो हिल रेंजेस हैं, इनमें बीच में कुछ पासेस बने हुए हैं, इनमें बीच में कुछ पासेस बने हुए हैं, ठीक है ना। तो एक पास आपका यहां पे है, दिस पास, दिस इज नोन एज थाल घाट पास, तो हम क्या बोलते हैं, थाल घाट पास। थाल घाट पास कहां पे है, थाल घाट पास हमारा वेस्टर्न घाट्स में है, और थाल घाट पास जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नासिक, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड नासिक, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, थाल घाट पास जो है, थाल घाट पास जो है कनेक्ट्स मुंबई एंड नासिक, ठीक है, थाल घाट पास। यहां पे एक और पास है आपका, एंड दिस इज योर भोर घाट पास। भोर घाट पास जो है इट कनेक्ट्स मुंबई एंड पुणे, मुंबई और पुणे यहां पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। थाल घाट पास, भोर घाट पास, मुंबई को पुणे से कनेक्ट, यहां पे दिस इज मुंबई विद नासिक, दिस इज मुंबई विद पुणे, ठीक है। यहां पे नहीं, somebody told me कि वहां पे मिल रही है, ठीक है। क्लियर है बात यहां पे, इज इट क्लियर, है ना। अब कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं, कुछ और चीजें समझ लेते हैं। यहां पे आई होप आप लोगों ने लिख लिया ये, इज इट डन। ये लो पिछली साइड, पिछली स्लाइड, लिखिए, ये पिछली स्लाइड है। हाँ, मेरी वॉइस सही नहीं है,
ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आई होप ये आपने लिख लिया। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि यू हैव दिस इज योर यहाँ पे देर इज अ प्लेस कॉल्ड त्र्यंबकेश्वर। there's a place called त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर भी है, अगर किसी को कोई जानना चाहता है तो बता दूं। यहां से एक रिवर निकलती है, गोदावरी। गोदावरी originates and flow eastward। ठीक है, यहां से गोदावरी निकलती है, गोदावरी रिवर निकलती है, एंड ये गोदावरी रिवर इस तरीके से फ्लो करती है। दिस इज गोदावरी। ठीक है, लेकिन यहां से एक रिवर और निकलती है जो कि वेस्ट में बहती है, छोटी सी, है ना, छोटी सी रिवर है, एंड दिस इज वैतरणा रिवर। याद रखिएगा, दिस इज नॉट बैतरणी, इट इज वैतरणा। वैतरणा रिवर ऑल्सो originates from त्र्यंबकेश्वर हिल्स। त्र्यंबकेश्वर हिल से ये भी ओरिजिनेट होती है। दो होती हैं त्र्यंबकेश्वर हिल से, एक आपकी होती है त्र्यंबक हिल से गोदावरी, और दूसरी होती है वैतरणा। गोदावरी ईस्टवर्ड फ्लो करती है, वैतरणा फ्लोज वेस्टवर्ड। वैतरणा फ्लोज, इट फ्लोज वेस्टवर्ड। छोटी सी रिवर है, छोटी सी रिवर है। ठीक है, तो दिस इज योर गोदावरी। फिर यहां पे देयर इज अ हिल स्टेशन कॉल्ड महाबलेश्वर हिल्स। ठीक है, इससे यहां से, ये भी महाराष्ट्र में है, सी त्र्यंबकेश्वर इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है, इज ऑल्सो महाराष्ट्र। एंड यहां से कृष्णा रिवर originates from this area। कृष्णा रिवर, यहां से कृष्णा रिवर भी आपका ओरिजिनेट करती है। ठीक है, क्लियर है बात। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी वैतरणा, महाबलेश्वर से कृष्णा। आपको मालूम है गोदावरी जो है इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है। एंड कृष्णा जो है दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो दिस इज योर नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, दिस इज नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट। फिर हमारा आता है, यू हैव दिस नॉट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज मिडिल वेस्टर्न घाट, और इसमें मेजरली जो आता है, तो दिस इज योर नीलगिरी। ठीक है,
तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, नीलगिरी हिल्स इट इज अ नॉट, ये एक नॉट है, इट इज अ नॉट। नॉट मतलब समझते हो, गांठ। नॉट मतलब होता है गांठ, है ना। गांठ ऐसा है कि नीलगिरी जो है यहीं पे यू हैव ईस्टर्न घाट ऑल्सो। तो नॉट इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स यहां पे मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज अ नॉट। भाई दो तुम धागों को बांधते हो, दो थ्रेड्स को बांधते हो तो क्या होता है, गांठ बन जाती है। वैसे ही दो रेंजेस मिलती हैं तो एक गांठ बन जाती है। तो इट इज लाइक अ नॉट। यहां पे दो रेंजेस आके मिल रही हैं, यहां पे ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स आके मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट नीलगिरी इज, ठीक है। दिस इज व्हाट नीलगिरी इज। नीलगिरी का एक्सटेंशन अगर तुम समझोगे, नीलगिरी का एक्सटेंशन समझोगे बेटा, तो इट स्प्रेड्स ओवर, इट स्प्रेड्स ओवर your it spreads over Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, ठीक है। राइट। तो ये याद रखिएगा, एक्सटेंशन कहाँ है, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, है ना। नीलगिरी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज डोडा बेट्टा। यहां की हाईएस्ट पीक जो है क्या है, डोडा बेट्टा है, डोडा बेट्टा। बट डोडा बेट्टा अनायमुड़ी से कम है। अनायमुड़ी हाईएस्ट है, डोडा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट है। डोडा बेट्टा नीलगिरी में है, डोडा बेट्टा सेकंड हाईएस्ट है। क्लियर है बात यहां तक, इज इट क्लियर। डोडा बेट्टा जो है, डोडा बेट्टा याद रखिएगा सेकंड हाईएस्ट है। ये नीलगिरी में है, तमिलनाडु में है। इट इज इन तमिलनाडु। ये नीलगिरी में है, तमिलनाडु में है। नीलगिरी हिल्स की अगर हम लोग बात करें, नीलगिरी हिल्स की अगर हम लोग बात करें तो कुछ नीलगिरी हिल्स के बारे में हम लोग को मालूम होना चाहिए। क्या कि इट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स। इट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स। ये टी गार्डन्स के लिए फेमस है, ठीक है। इट इज फेमस फॉर टी गार्डन्स, ये टी गार्डन्स के लिए फेमस है। इट इज फेमस फॉर योर टोडा ट्राइब्स। It is famous for known for Toda tribes. It is known for Toda tribes. Toda tribes जो होते हैं, ठीक है, ये बहुत पुराने ट्राइब्स हैं ऑफ तमिलनाडु एंड नीलगिरीज। टोडा ट्राइब बहुत पुराने ट्राइब्स हैं। और टोडा ट्राइब्स में क्या है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ की जो विमेन हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा शादी कर सकती हैं। यहाँ पे इस ट्राइब में जो यहाँ की विमेन है वो एक से ज्यादा शादी कर सकती हैं। तो एक विमेन के 2-3 हस्बैंड्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितना फॉलो होता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये ट्राइब का कल्चर है। दिस इज द कल्चर ऑफ द ट्राइब, ठीक है। कि यहाँ पे आप एक महिला जो है, एक फीमेल जो है, वो 2-3 वाइफ, 2-3 हस्बैंड रख सकती है, ठीक है। क्लियर है बात यहां पे। हाँ, कर्नाटका प्लेटू एंड नीलगिरी हिल्स कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल ठीक है अर्पित, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जो नीलगिरी हिल्स हैं और जो कर्नाटका प्लेटू हैं वो मर्ज हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड दैट पोर्शन इज नोन एज मलनाड। वो प्लेटू का पोर्शन क्या कहलाता है, मलनाड कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बात यहां पे। अच्छा, टोडा ट्राइब तो टोडा ट्राइब के साथ साथ नीलगिरीज की अगर हम लोग बात करें ना, व्हेन वी टॉक अबाउट नीलगिरीज, तो नीलगिरीज आर आल्सो नोन फॉर शोला
टेम्परेट फॉरेस्ट, शोला टेम्परेट फॉरेस्ट, शोला टेम्परेट फॉरेस्ट है ना। आप दीपक, तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हें थोड़ी ना मौका मिल रहा है 2 वाइफ या 3 शादी करने का ना, महिलाओं को मिल रहा है। तुम खुश ना हो, उनको कुछ होने दो। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैसे वैसे खुशी और दुख वाली बात नहीं है ना, लाइफ में आपके एक ही बहुत कभी कदार हैवी हो जाता है मामला। ठीक है, तो यहाँ पे नीलगिरी में हाईएस्ट पीक इज व्हाट? डोडा बेट्टा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? डोडा बेट्टा है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? नीलगिरी की हाइट इज बेटा डोडा बेट्टा। हमने क्या बोला, सुना आपने? नीलगिरी की जो हाइट है नीलगिरी में, वो डोडा बेट्टा हाईएस्ट है। इज इट क्लियर? कोई इसमें डाउट कि नीलगिरी में कौन सी हाइट सबसे ज्यादा कहाँ है, क्या है? ठीक। दूसरी चीज, यहां पे नीलगिरीज में एक एक फेमस प्लेस है, ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन। इट इज वेरी फेमस। तो ये हमारा हो गया नीलगिरी, दिस इज नीलगिरी, ये हमारा नीलगिरी है। क्लियर है बात यहां पे? अच्छा, चलिए, आई होप आप सबने लिख लिया ये। तो यहां पे हो गई ये बात। और इसके नीचे, इफ यू सी नाउ, दिस इज योर नीलगिरी। यहाँ पे एक पीक है, दिस इज अन्नामलाई, और ये है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, और यहां पे देयर इज अ पास, एक यहां पे पास है, ठीक है ना, रास्ता है बना हुआ, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज पाल घाट पास। तो केरल में यहां पे एक जगह है पलक्कड़, ठीक है ना, इट कनेक्ट्स पलक्कड़ एंड तमिलनाडु में देयर इज अ वेरी फेमस इंडस्ट्रियल प्लेस कोयम्बतूर। पलक्कड़ एंड कोयम्बतूर आर कनेक्टेड थ्रू दिस पास। ठीक है भाई, पाल घाट पास। तो हमने थाल घाट देख लिया, हमने बोर घाट देख लिया, हमने पाल घाट देख लिया। वैसे तो बहुत सारे पासेस हैं छोटे छोटे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पासेस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट पासेस। ठीक है, और पाल घाट पास है कहां पे? केरला में। इट इज इन केरला, ये केरला में है, लिख लीजिएगा, इट इज इन केरला, ये केरला में है। ठीक है, अब यहां पे दिस इज योर, है ना, अन्नामलाई, और यहां पे यू हैव कार्डमम हिल्स। यहां पे यू हैव कार्डमम हिल्स। इन दोनों के बीच में भी देयर इज अ गैप। इस गैप को हम बोलते हैं सेनकोटा गैप। दिस गैप इज नोन एज सेनकोटा गैप। ठीक है, इट इज बिटवीन अन्नामलाई एंड कार्डमम। इज बिटवीन अन्नामलाई एंड कार्डमम। ठीक है,
और सेन कोटा गैप के बारे में, इट कनेक्ट्स नो तिरुवनंतपुरम of Kerala and Madurai, the Meenakshi temple of Tamil Nadu. Saint Kotta Gap, it is also in Kerala. This is also in Kerala. It is also in Kerala. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको कि जो नीलगिरी है ना एरिया केरल का, ये बताना भूल गया, इसको यहीं लिख लो ऊपर, नीलगिरी ऑफ केरल, यहां पे यू हैव साइलेंट वैली इज लोकेटेड. ठीक है. साइलेंट वैली वो जगह है जहां मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज फाउंड. साइलेंट वैली में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, क्लियर है बात यहां पे. नीलगिरी ऑफ केरला, नीलगिरी ऑफ केरला, ठीक है, वहां पे साइलेंट वैली है बेटा. साइलेंट वैली में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, साइलेंट वैली में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है. अब अगर आपसे पूछा जाए, दिस इज योर सर्दर्न वेस्टर्न घाट, दिस इज योर सर्दर्न वेस्टर्न घाट. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन सा एरिया रिसीव करता है, तो आप कहेंगे सर्दर्न वेस्टर्न घाट. सदर्न वेस्टर्न घाट जो है सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है. ठीक है ना. तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, कार्डमम, योर अन्नामलाई, पलनी, ये क्या है, ये मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं, है ना. सदर्न वेस्टर्न घाट्स रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल in entire Western Ghats. Entire Western Ghats में अगर आप देखेंगे तो आपका सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पर होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यहीं पे होती है. ठीक है. कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स जो हैं, कार्डमम हिल्स जो हैं, कार्डमम हिल्स किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है. कार्डमम नाम ही समझ में आ रहा है, इलायची है ना. कार्डमम हिल्स जो है स्पाइसेस के लिए फेमस है. यहाँ पे आपको स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं. पेपर हो गया, ठीक है, सिनेमन हो गया, यहाँ पे बे लीफ हो गया, है ना, क्लोव हो गया, लौंग जिसको बोलते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे स्पाइसेस यहाँ मिलते हैं, फ्रेश स्पाइसेस मिलते हैं. ठीक है. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड थेकेडी, एक प्लेस है यहाँ पे थेकेडी, थेकेडी में बहुत अच्छे आपको स्पाइसेस मिल जाते हैं. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वायनाड, मुन्नार, बहुत अच्छे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है. ठीक है. यहाँ पे हम, ये हमारा पूरा क्या है, दिस इज व्हाट इज योर वेस्टर्न घाट्स, ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट्स है. एक चीज समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेस्टर्न घाट्स के बारे में लिख लीजिए. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है. वेस्टर्न घाट्स आर higher than eastern ghats. Western ghats are continuous, whereas eastern ghats are not continuous and are broken because of deltas of, because of rivers such as
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। ठीक है, फिर more rainfall is received in Western Ghats, है ना, when compared with more rainfall received in Western Ghats when compared with Eastern Ghats. फिर यहाँ पे many rivers originate from these ghats. बहुत सारे रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे वी हैव गोदावरी, कृष्णा, वी हैव कावेरी। कावेरी जो है कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स में एक हिल्स हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, है ना। ये इस टूरिस्ट प्लेस को हम लोग कुर्ग भी बोलते हैं, कुर्ग, है ना। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। वहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम कावेरी है। बहुत सारी और रिवर्स निकलती हैं, लाइक यू हैव भीमा, यू हैव तुंगभद्रा, you have Periyar, you have Bharat Puza, you have Kali, यहाँ पे you have Sharavati, also have Varahi, have Ulhas। ये सारी रिवर्स निकलती हैं यहाँ पे, बहुत सारी एक्सेट्रा, बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। तो ईस्टर्न घाट्स में इतनी रिवर्स नहीं निकलती हैं जितनी यहाँ से निकलती हैं। ईस्टर्न घाट्स में इतनी रिवर्स नहीं निकलती हैं जितनी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बहुत रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, और ये वेस्ट और ये वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ फ्लो करती हैं, वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, ये वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ फ्लो करती हैं। ठीक, इज इट क्लियर? ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में ये सारी बातें याद रखिए, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज आर वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स encounter more incidents of landslides। तो ईस्टर्न घाट में इतने नहीं होते हैं, यहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड हिमालयस के बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस हैं, जैसे एक्सेसिव रेन। और एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ माइनिंग ऑफ बॉक्साइट्स। ठीक है, माइनिंग ऑफ बॉक्साइट्स। तो ये याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स के बारे में। दिस इज योर वेस्टर्न घाट, ये आपका वेस्टर्न घाट है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। वेस्टर्न घाट्स की आप ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो इसकी लंबाई के बारे में पहले लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स, इट इज 1600 किलोमीटर्स। एक लंबा
बहुत बीच में थोड़ा थोड़े थाल घाट, पाल घाट, छोटे छोटे पासेस हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस चेन है वेस्टर्न घाट, कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, वेस्टर्न घाट याद रखिएगा कि एक कंटिन्यूअस चेंज है, और इसकी जो हाइट है ना, इट इज हाइट ये वेरी करती है 900 से 1600 मीटर्स तक, ये वेरी करती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट्स आर वाटर डिवाइड्स। वेस्टर्न घाट वाटर डिवाइड है, वेस्टर्न घाट्स आर वाटर डिवाइड्स। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स वो आपके वाटर डिवाइड्स है, ईस्टर्न घाट नहीं है। ईस्टर्न घाट इज नॉट अ वाटर डिवाइड, याद रखिएगा। ईस्टर्न घाट इज नॉट अ वाटर डिवाइड। इसको कट कट करके जो है आपके रिवर्स फ्लो करती हैं। तुंगभद्रा के नीचे लिखा है पेरियार, पेरियार अ वेरी फेमस रिवर ऑफ केरल। मैंने लिखा है भरतपुजा, मैंने लिखा है काली रिवर ऑफ कर्नाटका। ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, हाउ आई रिमेंबर एवरीथिंग इज लाइक, क्योंकि हम पीपीटी वाले टीचर नहीं हैं, हम वाइट बोर्ड वाले टीचर हैं, है ना। हम वो डिक्टेट करने वाले टीचर कम हैं, हम लिखने वाले ज़्यादा हैं। जब वाइट बोर्ड भी होता था तो हम वाइट बोर्ड में ही लिखते थे, जब वाइट बोर्ड भी होता था तो हम वाइट बोर्ड में ही लिखते थे, है ना, और लिख के ही पढ़ाते थे। तो इसलिए इट इज़ एवरीथिंग इज़ देयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट, दिस इज वेस्टर्न घाट। आई होप आपको वेस्टर्न घाट समझ में आ गया। कर लिया सबने, लिख लिया, डन लिखो, डन लिखो सब लोग भाई, डन लिखो, डन। हाँ साइड हट गए, लो साइड हट गए। ठीक है, नाउ थोड़ा आज बेयर कर लेना मेरे गले से, है ना, नॉट वेरी वेल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, विल टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स। देखो, ईस्टर्न घाट्स का जो एक्सटेंशन है वो है तमिलनाडु, वो है आंध्र प्रदेश, वो है उड़ीसा। तो दिस इज मेनली योर स्टेट्स, यहां पे है इनका। ठीक है, क्लियर है बात यहां पे। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें तो हेयर वी तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी सदर्न पॉइंट। ठीक है ना, तो सदर्न पॉइंट में यहां अगर आप देखोगे तो दिस वाज योर वेस्टर्न घाट, you had this वर्षुनाड, कार्डमम, ये वर्षुनाड था। अब यहां से चालू होता है, ये येलो से मैं मार्क कर रहा हूं, हमारा ईस्टर्न घाट्स। इसको हम बोलते हैं सिरुमलाई, ये तमिलनाडु में है। यू हैव पंचमलाई। आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन ओपन योर मैप, तमिलनाडु वाला जो मैप है ना, फिजिकल मैप, वो ओपन कर लो। तमिलनाडु वाला जो मैप है वो ओपन कर लो। हमारा बर्थडे कब होता है, मेरा बर्थडे यार 17 अक्टूबर को था,
निकल गया, ठीक है, राइट। उसके बाद वी हैव Kevroy Hills, and then we have Javadi Hills. Tirumalai, Panchmalai, Kevroy, Javadi. You have to learn the sequence, north-south sequence. ठीक है, क्लियर है बात जो हम बता रहे हैं आपको, शेवरॉय जावड़ी वाली बात। ठीक है, देन यू हैव नो सेचा शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स। ये जो शेषाचलम है, इट इज known for red sandalwood. It is known for red sandalwood, है ना। पुष्पा, पुष्पा वाला जो देखा है, दिस इज लाइक योर शेषाचलम्स। पुष्पा वाला जो है वो शेषाचलम्स है तुम्हारा, ठीक है। रेड सैंडलवुड के लिए जापान अपान में इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत यूज होता है, ठीक है, जापान अपान में इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत यूज होता है। देन यू हैव योर नगारी, अब ये जो वाइट से है ना, ये सारे आंध्र प्रदेश में है। नगारी हिल्स, सेचाचलम भी जो है, सेचाचलम ये भी आंध्र प्रदेश में है। सेचाचलम इज ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो नगारी है वो भी आंध्र प्रदेश में है। देन यू हैव पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स, है ना, पालकोंडा हिल्स। यू हैव वेलीकोंडा, वेलीकोंडा, सब तमिल, यहाँ सब आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा सीक्वेंस, आप याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर योर सीक्वेंस। देन यू हैव नल्ला मलाई, नल्ला मलाई हिल्स। तो नीचे वाला जो है येलो वाला, वो सब तमिलनाडु है, लिख लो तमिलनाडु। ऊपर वाला सारा का सारा क्या है, सारा का सारा जो है इट इज आंध्र प्रदेश। इट इज व्हाट, इट इज आंध्र प्रदेश। क्लियर है बात यहां पे, इट इज व्हाट, इट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। इज इट क्लियर? पालकोंडा, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लामलाई, है ना। यहां आओगे तो इर्रामल्ला भी है, इधर आओगे इर्रामल्ला भी, इर्रामल्ला। तो उतना बहुत है जितना मैंने लिखवा दिया, इतना बहुत है। तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बता दिया मैंने आपको क्या बता दिया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बता दिया। इज इट क्लियर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्लियर हो गया आपका, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं आपके, है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट रेंजेस, ठीक। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा इसमें ये सही कर लेना, इसका वो सीक्वेंस चेंज कर लेना। थोड़ा वेलीकोंडा इधर है, इस तरफ है, एंड पालकोंडा इस तरफ है। थोड़ा वो मैप टू स्केल कर लेना, समथिंग लाइक दिस। वाला इधर है ना, वो इधर है। तो दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो हैं दे आर ब्रोकन, दे आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, ठीक है। दिस इज व्हाट ईस्टर्न घाट्स है, ये बस है ईस्टर्न घाट्स का, यही है। ईस्टर्न घाट्स में यू ऑल्सो हैव in Odisha several higher peaks,
आर लोकेटेड, ठीक है, दी नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स merges with Karjat Hills of Odisha। याद है गर्जत, छोटा नागपुर प्लेटू में हमने करा था। तो ईस्टर्न घाट जो है आके यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं, ईस्टर्न घाट जो है आके यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। क्लियर है बात? यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आके मिल जाते हैं, और यहाँ पे रिवर्स जो बहती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। रिवर्स कौन कौन सी बहती हैं ये आपको मालूम ही है। यहां तक ये बात क्लियर है सबके? ठीक, चलिए अब इसके हाईएस्ट पीक को लेके डिबेट है, सो विल नॉट राइट। कुछ महेंद्रगिरी बोलते हैं, कोई अराईकोंडा बोलता है, कोई निमिगड़ू बोलता है, अलग अलग है, सो वी विल नॉट राइट इट। सो हमने जो है हमने कर लिया क्या, हमने कर लिया ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, और इसी से हमने कर लिया कंप्लीट हमारे फिजियोग्राफी, हमने फिजियोग्राफी कर लिया है। सर एनसीईआरटी के लिए कौन सी बुक पढ़े बेटा? एनसीईआरटी खुद बुक है, एनसीईआरटी की बुक आती है। एनसीईआरटी जो है सीबीएसई बोर्ड की गवर्नमेंट से पब्लिश, सेंट्रल पब्लिश्ड बुक्स हैं। एनसीईआरटी खुद बुक है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी खुद बुक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ प्लाटूस। तो सबसे पहले ओरिजिन नंबर 1, बिकॉज ऑफ डाउन वार्पिंग और अप वार्पिंग। जैसे सोचो कोई डाउन वार्पिंग का एग्जांपल क्या है, सपोज दिस इज अ लैंड, ये कोई लैंड है, और इसमें जो है एकदम से बीच वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ बेंड हो जाए। और ऑब्वियसली बात है ये बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, बिकॉज ऑफ योर डायस्ट्रोफिक मूवमेंट है। तो आपका दिस इज व्हाट इज योर डाउन मूवमेंट, और इसकी वजह से बीच वाला हिस्सा बेसिन बन जाएगा, एंड दिस रीजन ये आपके क्या बन जाएंगे, दिस विल बी प्लेटू, ये प्लेटू, और ये वाला रीजन क्या बन जाएगा, बेसिन। तो एक तो आपका डाउन वार्पिंग की वजह से, एक क्या हुआ डाउन वार्पिंग की वजह से आपके प्लेटूज बनते हैं, दूसरा और दिस इज योर रीजन, और इसमें अप वार्पिंग हो गई, इसमें क्या हो गई, अप वार्पिंग हो गई। तो दिस इज नोन एज, अगेन दिस इज योर प्लेटू, दिस इज योर प्लेटू। ठीक है, सबसे पहली चीज तो एक समझ लो, ये बात नोट कर लो कि प्लेटू is an elevated land with flat top and with at least one steep स्लोप। एक साइड एटलीस्ट स्टीप स्लोप होना चाहिए और आपका फ्लैट लैंड होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज योर योर प्लेटू। ठीक है, एक प्लेटू आपका होता है फॉर्मेशन ओरिजिन में इट इज बिकॉज ऑफ
एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट। याद आ रहा है एपिरोजेनेटिक क्या था? डू यू रिमेंबर एपिरोजेनेटिक क्या था? कि एक आपका लैंड का पोर्शन है और उसमें बीच वाला पोर्शन वर्टिकली मैग्मा पुश कर दे और वो ऐसा बन जाए राइज होके। दिस इज व्हाट इज योर एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट। हम लोगों ने करा था एपिरोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड होता है बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट along upliftment, because of upliftment of adjacent fold mountains। इसका मतलब क्या है बेटा? कि बिकॉज ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ एडजेसेंट फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसका मतलब है क्या है कि आप जानते हैं कि सपोज दिस इज योर एरिया और ये वाला एरिया आपका अपलिफ्ट हो रहा है। दिस एरिया इज गेटिंग अपलिफ्टेड, ये एरिया अपलिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ये एरिया अपलिफ्ट हो रहा है तो इसके बगल में भी तो इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो इसका बगल वाला एरिया भी क्या होगा? अपलिफ्ट हो जाएगा। इसका बगल वाला भी एरिया अपलिफ्ट हो जाएगा। जैसे तिब्बत, तिब्बत जो है ऐसा ही एग्जाम्पल है। क्योंकि ऊपर वाला एरिया आपका फोल्ड माउंटेन बन रहा है तो इसका जो एडजेसेंट एरिया है उसकी भी थोड़ी हाइट बढ़ेगी, नॉट एकदम उसके बराबर, बट यस इसकी भी हाइट आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अभी देखो तिब्बत की हाइट कितनी ज्यादा है। तिब्बत की हाइट जो है आपकी 4.5 किलोमीटर उसकी हाइट है, 4500 मीटर्स उसकी हाइट है, ठीक है। पामी, नॉर्थ तिब्बत जो जो है ये दीज आर हाईएस्ट प्लेटूज, ठीक है। तो दीज आर दिस टाइप ऑफ प्लेटूज आर हायर, ठीक है। एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेटू, तिब्बतन प्लेटू, एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। और दूसरा एक आपका चौथा आप कह लो ओरिजिन का रिजल्ट जो है, दिस shear, your deposition of sand particles done by wind, ठीक है। कैसे? हम लोग ने देखा था लोएस्ट प्लेटूज, नहीं न्यू चैप्टर क्या है, उसी में प्लेटूज में ही लिख लो। अवनी ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका रेसेस वाला टॉपिक बचा हुआ है, रेसेस, ह्यूमन रेसेस वाला है ना। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाएगी, ह्यूमन रेसेस वाला एक टॉपिक बचा हुआ है और रिलीजन और थोड़ा सा कंपोजिशन के बारे में 10-12 लाइनें लिखवानी है, दैट्स इट, ठीक है। रेसेस वाला बचा हुआ है, रेसेस एंड ट्राइब्स वाला, रेसेस एंड ट्राइब्स वाला बचा हुआ है, वो टॉपिक है आपका, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एवनी, ठीक। अब यहां पे टाइप्स ऑफ, ये ओरिजिन की बात हो गई। मैं टाइप्स ऑफ प्लेटूज के बारे में बता देता हूं जल्दी से बेटा। टाइप्स ऑफ प्लेटूज ऐसे भी लिखते हैं एक्स करके, है ना, टाइप्स ऑफ प्लेटूज। तो टाइप्स ऑफ प्लेटूज में अगर हम लोग देखेंगे तो एक हमारा है ग्लेशिएटेड प्लेटू। ग्लेशिएटेड प्लेटू जो हैं, ग्लेशिएटेड प्लेटू, ये ग्लेशियर से बने हुए प्लेटू नहीं है, ये मॉडिफाइड प्लेटूज हैं। जब हिल्स जो हैं कट जाती हैं तो नॉट रियल प्लेटूज, not real plateaus, these are formed
as a result of modification of hill peaks. ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है? दिस इज देयर इरोजन एंड फ्लैटनिंग ऑफ irregular peaks. सिंपल सी बात है, इट इज लाइक दिस, ये था, दिस इज योर पीक, ये माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर्स इनको इरोड कर दे रहे हैं, और ये जो है ये कुछ ऐसे बन जा रहे हैं, इट इज लाइक दिस, ठीक है ना। तो दिस मॉडिफिकेशन इज डन बाय, इट इज डन बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशिएटेड प्लेटू, दीज आर ग्लेशिएटेड प्लेटू, ठीक है, ये आपके ग्लेशिएटेड प्लेटू हैं, एक्चुअल प्लेटू नहीं है, दीज आर ग्लेशिएटेड प्लेटू, ठीक है। फिर आपके यू हैव व्हाट, volcanic plateaus. Example, Deccan lava plateau. ये डेक्कन लावा प्लेटू जो हैं, these are depositions of basaltic lava over a long period of time forms a high land. वॉल्केनिक, हम लोगों ने डेक्कन लावा ट्रैप देख रखा है, डेक्कन लावा प्लेटू जो है, डेक्कन लावा ट्रैप जो है, इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन वी हैव dome shaped plateau. Example is Ozark Plateau of USA. ये बस कुछ नहीं है, इनका ऐसा अपलिफ्टमेंट होता है, इनका अपलिफ्टमेंट ऐसा होता है कि बेसिकली ये देखने में ऐसे लगते हैं, एक डोम के शेप में, दे हैव राउंडेड स्लोप्स, है ना। बस यही याद रखो, इट इज जब वो अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो राउंड शेप में आपका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, दैट इज डोम शेप्ड। फिर एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेटूज, ये सबसे लार्ज होते हैं, लार्जेस्ट टाइप ऑफ प्लेटू, और ये कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के बगल में क्या होगा, ओशन होगा, ठीक है। तो इनके बगल में क्या होगा, ओशंस मिलेगा, ठीक है। तो दे हैव ओशियानिक बॉर्डर्स। ओशियानिक मतलब जब हम बोल रहे हैं तो सी बॉर्डर्स भी हैं, ओशियानिक बॉर्डर्स या सी बॉर्डर। जैसे इसका एग्जाम्पल इज योर, इसका एग्जाम्पल इज योर इसका एग्जाम्पल इज योर पेनिनसुलर प्लेटू, जिसको हमने प्लेटूज ऑफ प्लेटू बोला था, पेनिनसुलर प्लेटू। इसके एक टाइप, एक साइड में अरेबियन सी है और एक साइड में बे ऑफ बंगाल है, इजंट इट, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है एक साइड में, लिखो इसको। ठीक है, दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ठीक।
then we have sixth, fifth, एओलियन प्लेटू. दिस इज नथिंग, ये हमने अभी आपको बताया है, डेपोजिशनल प्लेटू है. इसका एग्जाम्पल इज लोएस्ट प्लेटू ऑफ चाइना, एंड इसका एग्जाम्पल है कोतवार प्लेटू ऑफ पाकिस्तान, है ना. डिपोजिशनल फीचर है, एओलियन विंड का वर्क है, विंड का वर्क है. सिक्स्थ इज योर इंटर माउंटेन प्लेटू. ठीक है ना. प्लेटू सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ईदर साइड. जैसे we have तिब्बतन प्लेटू. तिब्बतन प्लेटू अगर आप देखेंगे, एक साइड यू हैव कुनलुन रेंज और एक साइड इट हैज हिमालयन रेंज. कुनलुन रेंज इज इन चाइना and this is what is your Tibet. This is what is your Tibet. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. इंटर माउंटेन कुल्लुन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड हिमालयन माउंटेन्स इन द साउथ. ठीक है. और मैक्सिको में आ जाओ. मैक्सिकन प्लेटू. आप लोग सब लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप खोलिए, नॉर्थ अमेरिका का मैप. और नॉर्थ अमेरिका के मैप में नो यू सी नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको अगर देखोगे, मैक्सिको, दिस इज लाइक मैक्सिको. अगर ये मैक्सिको को आप देखेंगे तो यहां पे इस साइड पे आपको क्या दिख रहा है, देखो. क्या यहां पे आप देख रहे हैं अपने मैप में, मैक्सिको में यहां पर एक रेंज बनी हुई है. इस रेंज को बोलते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल. सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल. और यहां पे लिखा हुआ एक रेंज है, वो है सियरा माद्रे ओरिएंटल. और इसके बीच में यू हैव मैक्सिकन प्लेटू. के बीच में यू हैव मैक्सिकन प्लेटू. दिस इज ऑल्सो इंटर माउंटेन, ये भी इंटर माउंटेन है. ठीक है. फिर एक है एग्जाम्पल, देखोगे तो एक का है रेंज. लेरा ऑक्सीडल रेंज. और इसके बीच में
थर्ड एग्जाम्पल इज पेरू बोलिवियन प्लेटू। पेरू बोलिवियन प्लेटू, एक साइड ईस्ट में है कॉर्डिलेरा सेंट्रल और वेस्ट में है कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, और साउथ अमेरिका के मैप में देखो तो तुम्हें पेरू बोलिवियन, पेरू बोलिविया वाला मिलेगा। हाँ हाँ, लिखने का टाइम दे रहे हैं, लिखो आराम से, लिखने का टाइम दे रहे हैं, लिखिए इसको। लिख के अवनी जब लिखेगी डन तो हम लोग डन मानेंगे, अदरवाइज डन नहीं मानेंगे। विल वेट फॉर अवनी। लास्ट स्लाइड, नेम है बेटा, नेम। नेम है, नेम, दीज आर नेम्स। आपकी स्पीड बहुत है तो यार हमने स्पीड तो धीरे कर दी है, हम तो वेट कर रहे हैं। सर आपसे एक एडवाइस थी लेनी, प्लीज़ थोड़ा हम लोग को मैसेज दीजिए फ्रेंडशिप को लेकर। नीशू, इसके लिए हम रेडियो में 12 बजे आते हैं, है ना, लव गुरु करके चैनल हमारा है, वहां पे हम देते हैं दोस्ती यारी, है ना, दुश्मनी। क्या हम क्या फ्रेंडशिप एडवाइस दें, कोई हम बहुत बड़े वो थोड़ी ना ज्ञानी है कि हमारे सोशल रिलेशन हमने इतने बना रखे हैं कि हम जो है फ्रेंडशिप की मिसाल हैं, है ना। आई एम रियली बैड, आई एम रियली बैड, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ये हमारा है प्लेटू, इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी जो प्लेटू है टाइप, आखिरी जो टाइप है दैट इज योर पीडमोंट प्लेटू। ठीक है, पीडमोंट प्लेटू इज प्लेटू फाउंड ऑन द foothills of a mountain range। ठीक है, क्या है यहाँ पे, इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे देयर इज अ माउंटेन रेंज, देयर इज अ माउंटेन रेंज एंड यू हैव, इसका फुटहिल है, दिस इज द फुटहिल्स, ये फुटहिल्स हैं ऑफ माउंटेन रेंज, और ये जो है दिस इज योर प्लेटू, है ना। तो ये जो प्लेटू है, दिस प्लेटू, ये जो प्लेटू है जिसके एक साइड माउंटेन है, दूसरी साइड एक स्लोप है, और ये क्या हो सकता है, दिस कैन बी योर प्लेन्स
और ये आपका सी भी हो सकता है, सी या ओशन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आपका दिस प्लेटू, ये वाला जो प्लेटू है ना, इसको हम बोलते हैं पीडमोंट प्लेटू। पीडमोंट प्लेटू हमेशा माउंटेन्स के फुटहिल्स पे होगा, है ना, माउंटेन्स के फुटहिल्स पे होगा पीडमोंट प्लेटू, ठीक है। राइट, तो इसमें 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 कुछ एग्जाम्पल्स जैसे, हैव यू हर्ड अबाउट पैटागोनिया प्लेटू? कहाँ है? अर्जेंटीना में है। किधर है? ईस्टवर्ड या टू द ईस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन्स। तो जो एंडीज माउंटेन्स हैं ऐसे, तो दिस इज योर एंडीज, ये तुम्हारा एंडीज है। ठीक है, दिस इज एंडीज। और पेटागोनिया कहाँ पे है? तो पेटागोनिया इज हेयर, यहाँ पे। दिस इज पेटागोनिया। और याद रखिएगा, आपको मैंने बताया था पेटागोनिया प्लेटू एक डेजर्ट भी है, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में पड़ रहा है। इफ यू रिमेंबर, रेन शैडो एरिया में पड़ रहा है पेटागोनिया, इसलिए ये डेजर्ट भी है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल इज ऑल्सो, जिसके नाम पे ये पड़ा है, पीडमोंट प्लेटू, पीडमोंट प्लेटू ऑफ यूएसए। इट इज टू द ईस्ट ऑफ अपलेशियन माउंटेन्स, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो यहां पे here you have अपलेशियन, ये अपलेशियन माउंटेन्स है। और यहां पे have, this is your Piedmont प्लेटू। लिखो आराम से। अरे निशु, आई वॉज किडिंग, है ना। अच्छा, आपको धोखा मिला 12 साल की दोस्ती में। अच्छा, दिस इज रियली सैड, रियली सैड। ठीक है, चलिए अब एक चीज बताएं आपको। सोनू निगम ने अभी एक गाना गाया है, मेरे ढोलना, है ना। वो 3.0 जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जो एक श्रेया घोषाल ने गाया था, फिर अरिजीत सिंह ने गाया था, और एक अभी एकदम से पॉपुलर हुआ है, वो है सोनू निगम का। सोनू निगम इज लाइक फॉर मी, इस टाइम पीरियड में जो पिछले लगभग 20-30 ईयर्स हुए हैं, उसमें सोनू निगम जैसा कोई सिंगर आया नहीं है। और मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई आएगा। मतलब आफ्टर मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, कोई अगर मैं देखता हूँ तो सोनू निगम को देखता हूँ। हालांकि अच्छे सिंगर्स हुए, किशोर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण, बहुत बढ़िया सिंगर हुए, वो भी लेजेंड है अपने उसमें। लेकिन कुमार सानू का सोनू निगम का एक अलग क्लास है। अरिजीत इज़ वेरी गुड, अरिजीत इज़ वेरी गुड, बट सोनू निगम इज़ लाइक लेजेंड, है ना, गोट जिसको बोलते हो तुम लोग, गोट ऑफ इंडियन म्यूजिक राइट नाउ। तो वो निशु, तुम गाना सुनना, है ना, उसमें जो पेन है, यू विल रिलेट टू इट,
ठीक है, तो दिस इज इट, ये हमारा हमने बात कर ली प्लेटू के बारे में। ठीक है, मोहम्मद रफी के आगे तो सब फेल हैं यार, है ना, हट गए हम। कैवी सिंह, इतना बड़ा प्लीज ना लिखो, हम ऐसे ही हट जाएंगे, छोटा भी लिखती तो। ठीक है, लिख लो इसको। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, डन लिख देना जब हो जाए तो। ठीक है, so we are done with your फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, हमने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया कर लिया, सबका हो गया, ऑल डन। चलिए, नाउ we'll talk about a new chapter, that is latitude and longitude. Latitude and longitude. First of all, these are imaginary lines. इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, पहली चीज तो याद रखो, ये इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा नहीं है कि तुम कह रहे हो अरे वो देखो जा रहा है ना, वो देखो यू नो लैटिट्यूड जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। यहाँ क्लासेस से फुर्सत ही नहीं मिलती, कहाँ गाने सुनेंगे। अरे 5 मिनट 10 मिनट में कुछ नहीं होता यार। देखो, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए हैं, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़नी है तो यू नो रीड एनसीईआरटीज, यू विल अंडरस्टैंड एनसीईआरटीज। मैंने बोला ना, आप मेरे जब आपने यहाँ पे नोट्स समझ लिए हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है मुझसे, ठीक है, और आप आने वाले 7-8 लेक्चर्स में पूरा हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, जो एनसीईआरटीज है ना, उसको जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। व्हाट आई टेल यूज कि आप जब एनसीईआरटीज पढ़ोगे, राइट फ्रॉम एनसीईआर 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, और जहां जहां आपको लगे कि कोई बात इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, और सर के नोट में ऐड कर लें हम इसको, ठीक है, तो वो ऐड कर लो, वो ऐड कर लो। ठीक है, नहीं नहीं, एनसीईआरटीज की कोई क्लासेस नहीं है बेटा, सुनिए। एनसीईआरटीज जो होती हैं बुक्स होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। एनसीईआरटीज क्या होती हैं? एनसीईआरटीज आपकी जो है सीबीएसई बोर्ड में चलने वाली बुक्स है, और इसमें ज्योग्राफी की जो बुक है ना, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है राइट फ्रॉम क्लास 6, और क्लास 6 से लेके 12 तक रहती है। ठीक है, तो 6 से लेके 12 तक आपको पढ़नी है, बस 12th में एक बुक नहीं पढ़नी है, दैट इज पॉपुलेशन वाली, ये नहीं पढ़नी। बाकी आप सारी बुक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सारी बुक्स पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर आपकी याद आएगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? नहीं, मुझे भी याद आएगी बहुत, है ना, मुझे भी याद आएगी, बिल्कुल आएगी, है ना। तो ठीक है, इफ आई गेट अ चांस, आपके साथ वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा आपको, इतना तो मुझे मालूम है, डिजास्टर में ही आपका कवर कराऊंगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग मिलेंगे फिर से। एनवायरमेंट का आई एम नॉट वेरी श्योर, एनवायरमेंट में मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। आपके नोट्स एनसीईआरटी से ज्यादा नॉलेजेबल लगते हैं, तभी तो मैंने कहा एनसीईआरटीज आप पढ़ लीजिए, तो एक बार क्या हो जाएंगे ना, तुम्हारे दिमाग में ये जो टॉपर्स बोलते हैं बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, वो तुम्हारे दिमाग में ठंडा हो जाएगा कि यार हमारे नोट्स जो हैं काफी हैं, और एक बार तुमने एनसीईआरटीज पढ़ ली तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी से कौन सा पॉइंट उठाना है। मे बी 6 क्लास से तुम्हें कुछ
10-12 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाए जो तुम नोट्स में डाल लो। 7th क्लास से तुम्हें कुछ 5-6 पॉइंट्स मिल जाएं फैक्चुअल जो तुम नोट्स में डाल लो। 8th से ऐसे ही, 12th से ऐसे ही, 11th से ऐसे ही। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तुम्हारे मेरे नोट्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो हम लोग सारा कर चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन कुछ अगर आपका 1-2 फैक्ट इधर उधर से है वो डाल लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब तुम्हें बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे नोट्स ही बार बार रिवाइज कर लेना, उसी में ऐड कर लेना। ठीक है ना। याकूब आपने क्या करा बेटा, मैसेज आपका मिस हो गया। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी योर मैसेज। अब तुम लोग इतने मैसेजेस कर देते हो एकदम से कि याकूब कहाँ गया तुम्हारा मैसेज भाई। कूब सर आए हैं आप कभी कश्मीर? अरे यार मुझे लगा तुम पता नहीं कुछ डाउट पूछ रहे हो। नहीं नहीं, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये आपका क्या है बेटा, ये लैटिट्यूड हम लोग बात करते हैं। अब लैटिट्यूड क्या है, तो दुनिया भर से लोगों से पूछो तो कहते हैं पैरेलल लाइंस हैं, है ना, इमेजिनरी लाइंस हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो एक चीज आपको बहुत क्लियरली समझ पड़ेगी कि लैटिट्यूड होता क्या है। कभी तुमने लैटिट्यूड को देखा किस में हम मेंशन करते हैं? लैटिट्यूड हमेशा डिग्री में मेंशन होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, 90 डिग्री, 0 डिग्री। ये डिग्री आ रहा है यहां पर। अब डिग्री देखो 2-3 चीजों में आता है। पहला आता है क्या, टेम्परेचर में, है ना। टेम्परेचर में आप डिग्री यूज करते हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो एक तो डिग्री वहां आता है। दूसरा डिग्री आता है कहां पे, दूसरा डिग्री आता है एंगल में। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एंगल के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा आता है डिग्री आपका वहां पर। और अगर आप ये दोनों सही से नहीं समझते हैं तो आपके माँ बाप आप पे 3rd डिग्री अपनाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर, राइट। और पुलिस भी अपनाती है। तो वो वाले से हमें मतलब नहीं है, हमें सेकंड वाले से मतलब है, जिसका मतलब है एंगल से। जिसका मतलब किससे, एंगल से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि यहां पे दिस इज योर ग्लोब। ठीक है, दिस इज योर ग्लोब, ये आपका ग्लोब है। और यहां पे इसके अंदर कहीं दिस इज अ 3D थिंग। ठीक है, इसके अंदर, इस स्फेयर के अंदर, इस स्फेयर के अंदर आपका एक पॉइंट होगा। ठीक है, कॉलेज की डिग्री भी है, यस यस, कॉलेज की भी डिग्री है, आई फॉरगॉट, माय बैड, कॉलेज की डिग्री भी है। ठीक है, एक्चुअली इतना कॉलेज पास आउट हुए इतना टाइम हो गया कि याद ही नहीं है। तो यहां पे इसके अंदर एक पॉइंट है। तो इट इज लाइक अ स्फेयर। इसको एक स्फेयर की तरह देखो, है ना। इसको अगर हम स्फेयर की तरह देखें तो इट इज लाइक, इसको 3D फिगर मान लो, एक 3D फिगर मानो। ठीक है, 3D फिगर, इट इज लाइक दिस, अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके सेंटर में इसका एक सेंटर होगा, देयर विल बी अ सेंटर, है ना, इसका एक सेंटर होगा। और ये जो आपका स्फेयर है, स्फेयर जो है, इसका एक एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस है। इसका एक क्या है, एक आपका बेसिकली इसका एक एक्सिस है जहां से आप इसको कट कर रहे हो, जहां से आप इसको कट कर रहे हो। ठीक है, एंड ये जो एक्सिस है, दिस इज नॉर्थ साउथ एक्सिस। और इसी के अराउंड आपका इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा होगा। और ये जो एक्सिस है, ये आप नॉर्थ से साउथ इसको जोड़ रहे होगे, नॉर्थ से साउथ इसको जोड़ रहे होगे। ठीक है, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा, दिस सेंटर पॉइंट, ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बना दे, प्लेन बना दे, नॉट लाइन, प्लेन। ठीक है, एक प्लेन बना दे, मतलब इस जो स्फेयर है इसको कट कर दे। अगर हम क्या कर दे, कट कर दे बीच से। इट इज लाइक कि आपका कोई बॉल है या कोई फ्रूट है स्फेयर शेप का, हम उसको बीच से कट कर रहे हैं नाइफ से। ठीक है, तो अगर हम जो कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 स्फेयर्स। ये हमारा जो अर्थ है ये 2 स्फेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे डिवाइड हो रहा है, एक्सिस को अगर हम कट कर दे रहे हैं बीच से, तो हमारा अर्थ 2 पार्ट्स में, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है,
ठीक है, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर। तभी इसका नाम है क्या, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इक्वल हाफ्स में अर्थ हमारा कट हो जाता है, ठीक है ना। अर्थ 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 इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। अर्थ जो है, अर्थ हमारा दो इक्वल हाफ में कट हो जाता है, अर्थ हमारा दो इक्वल हाफ में कट हो जाता है। क्लियर है बात यहां पे, ठीक। अब एक चीज समझिए, अगर मैं इक्वेटर को बेसिस बना लूं, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि ये मान लो ये हमारा क्या है, दिस इज योर, ये अर्थ के अंदर है ये, ठीक है। दिस इज लाइक योर कोर, दिस इज योर लाइक योर कोर सेंट्रल पॉइंट, दिस इज लाइक योर कोर सेंट्रल पॉइंट। सो दिस इज लाइक अर्थ, ये हमारा ऐसे अर्थ है, ठीक है। इसके अंदर देयर इज अ सेंट्रल पॉइंट, है ना। इमेजिन करो कि यहां पे दिस इज योर, ये तुम्हारा अर्थ है और ये सेंट्रल पॉइंट है, दिस इज लाइक योर सेंट्रल पॉइंट, और ये अर्थ ऐसे है, अर्थ जो है हर तरफ से है, इट इज लाइक 3D वाला है यहां पर। और अगर आप यहां पे खड़े हैं, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हेयर, मतलब एक अर्थ है आपका गोल, और आप यहां पे खड़े हैं, है ना, एकदम इक्वेटर पे खड़े हैं, एकदम इक्वेटर पे, जो अर्थ एकदम आप कह सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में जहां बांट रहा है उस लाइन पे खड़े हुए हो, ठीक है। तो अगर मुझे पता करना हो कि आप कहां खड़े हैं, ठीक है, आप कहां खड़े हैं, तो मैं लैटिट्यूड का सहारा लूंगा। नाउ व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द कोर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली क्या है, इट इज लाइक दिस, कि ये हमारा गोल, एक गोल बॉल है, दिस इज कोर, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, इट इज लाइक दिस, ये हमारा सेंटर है, कोर है, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग हेयर, है ना। अगर मैं इक्वेटर को बेस मान लूं, अगर मैं इक्वेटर को क्या मान लूं, बेस मान लूं, और इक्वेटर को बेस मान के मैं इस कोर से इस जगह का एंगल निकालूं, तो एंगल निकल के आएगा 0 डिग्री। इफ आई कीप इक्वेटर एज अ बेस, इक्वेटर को मैं बेस मान लूं, दिस इज लाइक इक्वेटर, और मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो मैं यहां कोर से दिस इज लाइक कोर, आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड दिस इज इक्वेटर। अगर मैं इक्वेटर को बेस मान लूं और मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं यहां से एंगल निकालूंगा, यहां से एंगल जो निकालूंगा, दैट एंगल विल बी व्हाट, 0 डिग्री, दैट एंगल विल बी 0 डिग्री। सिमिलरली यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, और अगर मैं यहां से, इट इज लाइक नाउ दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द बेस, और मैं अब यहां नहीं खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं इधर ऊपर, और अगर मैं इस कोर से, दिस इज इक्वेटर, मैं कोर से अगर एंगल बनाऊं, कोर से, अर्थ के अंदर से बना रहा हूं मैं, अर्थ के सेंटर पॉइंट से, कोर से, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है। मैं अगर अर्थ के कोर से एक एंगल बनाऊं, तो मैं देख रहा हूं यहां पे देयर इज एन एंगल, इसको इक्वेटर को बेस मान के अगर मैं देखूं, तो यहां पे आपके एक एंगल बन रहा है। नाउ दिस एंगल इज व्हाट, इज योर लैटिट्यूड। ये जो एंगल है, दिस एंगल यहां से लेके यहां तक, ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक, इक्वेटर को 20 मान के, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर लैटिट्यूड। सोचो यहां पे एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री, तो मैं कह दूंगा यहां पे 30 डिग्री लैटिट्यूड है। इसको मैं क्या कह दूंगा, 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, इसको हम कह देंगे 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज, लैटिट्यूड इज अ पॉइंट, ठीक है ना। लैटिट्यूड जो होता है पॉइंट होता है, लैटिट्यूड आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताता है, लेकिन अगर इमेजिन करो कि यहां पे 30 डिग्री बन रहा है, दिस इज लाइक माई कोर, ध्यान सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज लाइक योर इक्वेटर, ये मेरा यहां कोर है, ये एंगल बन रहा है, इट इज लाइक दिस, ये एंगल बन रहा है। अगर मैं इस एंगल को चेंज करे बगैर पूरा अपने अर्थ के अंदर ऐसे इसको घुमाऊं, अर्थ के अंदर इसको ऐसे घुमाऊं, अर्थ के अंदर मैं रोटेट कर रहा हूं, हर जगह पे इसका एंगल 30 बन रहा है, इधर भी 30 है तो इधर भी इक्वेटर पे 30 है, इधर भी 30 है, हर जगह अगर मैं ऐसे इसको घुमाऊं,
ठीक है, अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर घुमा रहे हैं तो एक बॉर्डर, एक लाइन बन जा रही है। जो लाइन हमारी रिप्रेजेंट करेगी 30 डिग्री लैटिट्यूड को, एक लाइन बन जा रही है, वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारे 30 डिग्री लैटिट्यूड को। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो यहां पे हो सकता है एंगल यहां पे जो बन रहा हो, दिस एंगल इज 66.5 डिग्री, तो यहां पे हम बोल देंगे 66.5 डिग्री है एंगल। यहां पे आप देख रहे हैं तो एंगल इज हाउ मच, कोर से लेके इक्वेटर को बेस माना है, इक्वेटर इज द बेस। यहां पे कितना एंगल बन रहा है, तो आप कहते हैं 90 डिग्री, इसीलिए हम यहां 90 डिग्री लिख देते हैं पोल्स पे। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, इट इज 90 डिग्री, इसीलिए हम यहां पे कितना लिख देते हैं, 90 डिग्री लिख देते हैं। तो बेसिकली लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक जो आपका डिस्टेंस, एंगुलर एंगल वाला डिस्टेंस है, वो कितना है, 30 डिग्री का डिस्टेंस है ना। यहां से लेके यहां तक आपका जो डिस्टेंस है एंगल के बीच में, वो 66.5 का है। यहां से लेके यहां तक जो आपका एंगल का डिस्टेंस है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस between the core and surface of the earth, keeping equator as a base। ठीक है, इज इट क्लियर। क्या होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है बेटा। लैटिट्यूड इज व्हाट, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस, याद रखिएगा। ठीक, इज इट क्लियर। अब आई होप ये बात समझ में आ गई सबको। सर मनोज कुमार शर्मा सच में आईपीएस हैं सर, मतलब इसका मतलब क्या है भाई, यहां पे इसका मतलब क्या है। देखो एक चीज समझो, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। तो व्हाट आर दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, कि लैटिट्यूड्स जो हैं, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी पैरेलल लाइंस। ऑब्वियस सी बात है, एंगल बन रहा है, एंगल के साथ साथ आपका लैटिट्यूड्स हैं, तो वो कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, कितने लैटिट्यूड्स हैं, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, कितने लैटिट्यूड्स हैं,
तो देखो तुम्हें सिंपल बता रहे हैं कैलकुलेशन। यहां से मानो यहां से एक एक डिग्री में है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 3 डिग्री, दिस इज लाइक 89 डिग्री, 88 डिग्री, है ना। तो बेसिकली 1 से लेके 90 तक कितना हुआ, 1 से लेके 90 तक इट इज 90, है ना। 1 से 90 डिग्री तक कितना हुआ, 90 हुआ, प्लस इधर भी 1 से 90 तक नीचे, 1 से 90 तक कितना हुआ, 90। तो टोटल कितना हुआ, इट इज 180। टोटल कितना हुआ, टोटल 180 हुआ, टोटल 180 हुआ, 1 से 90, 1 से 90, एंड यहां पे यू हैव व्हाट, 0 डिग्री। यहां पे क्या है आपका, 0 डिग्री है, ये भी एक लाइन हो गई। तो प्लस प्लस 1, तो लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181 लैटिट्यूड्स आते हैं। कितने लैटिट्यूड्स हैं यहां पे, 181 लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। यहां पे लैटिट्यूड जो है वो 181 है, ठीक है। नहीं नहीं उत्कर्ष, व्हाट आई एम सेइंग इज बेटा एनसीईआरटी, बाकी आप लोग, आपको जो भी करना है आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने आपको जो चीज थी वो बता दी मैंने, ठीक। अब यहां पे अगर पूछा जाए, दिस इज 1 बी, पूछा जाए नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, तो इट इज 181 -2, 181 -2 दैट इज 179, 179। आप कहेंगे क्यों माइनस करा, देखो ऐसा है, जो पोल्स हैं, जो पोल्स हैं, यहां पे लाइन नहीं है, दीज आर जस्ट डॉट्स। पोल्स जो हैं दीज आर जस्ट डॉट्स, है ना। पोल्स जो हैं आपका, वहां लाइन नहीं है, इट इज जस्ट डॉट्स, समझ रहे हो, एक डॉट है, एक डॉट है, ठीक है। तो ये 2 डॉट हमने हटा दिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लाइंस, हम लाइंस की बात कर रहे हैं। एट पोल्स वी हैव पॉइंट्स, बिकॉज एट पोल्स वी हैव डॉट्स एंड नॉट लाइंस, इसलिए 2 माइनस कर दिया, इसलिए 2 माइनस कर दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए 2 माइनस कर दिया, ठीक है। यस 90 वाला, एग्जैक्टली 90 वाला, एकदम सही। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, few facts, few more facts। जी, distance between two latitudes is approximately 1 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इफ दिस इज लाइक योर 80 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज योर 79 डिग्री लैटिट्यूड, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर, इज अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इट इज नॉट सेम थ्रू आउट, एट इक्वेटर the distance is less than 11 kilometer and at poles the distance is greater than 11 kilometer। बहुत ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा थोड़ा फर्क है पोल्स पे, है ना। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दी, दिस इज
बिकॉज ऑफ द जियोइड शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जियोइड शेप क्या है? इट इज अ लिटिल फ्लैट एट द पोल्स। अर्थ इज लिटिल फ्लैट एट द पोल्स और इक्वेटर पे बल्ज निकला हुआ है, इक्वेटर पे बल्ज निकला हुआ है। ठीक है, तो ये बस हो गया आपका। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतना रट लो, इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। दिस इज लाइक रट्टाफिकेशन सम फैक्ट्स, आप इसको याद कर लो, है ना। अब हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए पहले एंड देन विल मूव। इसको रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है, दिमाग में बैठा के रट लो इसको। हाँ, जियोइड मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, विच इज व्हाट इट इज bulge at equator and flat at poles. Bulge at equator, flat at poles. ठीक है, हाँ हाँ, टाइम जोन है बेटा सिलेबस में। अभी टाइम जोन के बारे में हम बात करेंगे, आज नहीं तो कल, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। नेक में अब वॉइस में पेन होना ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। लेकिन कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आई एम गिविंग यू सम होमवर्क एंड विल डिस्कस टुमारो। हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क क्या है कि 0 डिग्री पे पढ़ने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, 23.5 डिग्री पे पढ़ने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 23.5 डिग्री साउथ पे पढ़ने वाली कौन सी कंट्रीज हैं, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ में पढ़ने वाली कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। धन्यवाद प्रियंका आपको, अगर इफ यू नो यू लाइक माय टीचिंग स्टाइल। ठीक है, आज थोड़ा सा पेन है गले में एंड कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इफ पॉसिबल। कल आपकी क्लास होगी संडे को, इफ माय थ्रोट इज फाइन, नहीं तो एक दिन का रेस्ट एंड विल कंटिन्यू मंडे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, वीकेंड है, रिवाइज करिए चीज़ों को। बाय बाय।